In this video 50 questions will be there. Let us start. पहला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जो सबसे चमकीला ग्रह है ये है शुक्र, वीनस। अच्छा, जो ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपका बुध आता है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में है। और जो बुध और शुक्र ग्रह हैं उनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फिर उसके बाद मंगल के दो उपग्रह हैं, डीबोस और फोबोस। बृहस्पति का उपग्रह ये है गनीमेडे, और सैटर्न का उपग्रह टाइटन। और जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो शनि के हैं उपग्रह, और शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। अच्छा, जो सबसे गर्म ग्रह है वो भी शुक्र है। बुध इसलिए गर्म नहीं क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है। अच्छा, और जो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 8 मार्च 2001 को जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी चूज टू चैलेंज। यूएन के अनुसार इसको मनाने की शुरुआत ऐसे हुई कि 1917 में रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस को लेकर एक प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, और गोवा का सबसे लार्जेस्ट सिटी है वास्को ड गामा, और इसमें एक मार्मागांव सिटी भी है। 2 जिले हैं, और श्री पिल्लई इसके राज्यपाल हैं। और बाकी के उसमें देखें तो जो गोवा है, गोवा के उत्तर में आपका महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटका, तथा वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी लगा हुआ है। और गुजरात के बारे में बात करें, गुजरात की सबसे ज़्यादा जीडीपी है अभी इंडिया में, बल्कि इंडिया की ओवरऑल जीडीपी का 2.5 टाइम्स है। और गोवा को 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था। और गोवा के बारे में बात करें तो जो वास्को ड गामा आया था वो मई 1497 में कालीकट बंदरगाह पर आया था, और उसके बाद 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जब वायसराय आया था तब गोवा को कैप्चर कर लिया गया था, और उसके बाद तो 1961 में इंडिया को मिला है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो ओणम है ये केरल का त्यौहार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और के विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पी विजयन। यदि हम और ये जो कोस्ट है गुजरात, ये केरल के साइड वाला जो कोस्ट है, इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। केरल आपका ये वेस्ट साइड में है केरल, फिर उसके बाद इधर ईस्ट साइड में तमिलनाडु, और इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। यदि कोस्ट में बात करें तो ऊपर है कच्छ, फिर काठियावाड़, कोंकण, मालाबार कोस्ट, और इधर साइड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साइड ये कोरोमंडल कोस्ट, ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न सरकार और उत्कल सरकार, ये कोस्ट हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। जब किंग जॉर्ज V आए थे उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया था, और इस राजधानी को हस्तांतरित किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ अभी ओलंपिक गेम्स भी आयोजित हुए और अभी पैरालंपिक गेम्स भी आयोजित हो रहे हैं। जो जापान है वो 4 आइलैंड से मिलकर बना है, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अब इसमें जो ऊपर के जो 2 आइलैंड हैं होकाइडू और होन्शु, इनके बीच में यहाँ एक स्टेट है जिसको सुगारू स्टेट बोलते हैं। और ये जापान आपका साउथ कोरिया से जो स्टेट से सेपरेट होता है उसको कोरिया स्टेट बोलते हैं, और ये आपका इधर येलो सी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ये चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और ये राजनीति शास्त्र के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई थी। एक नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी, प्रथम राष्ट्रपति बने। देखो 9 सितंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया एज के आधार पर, क्योंकि वही सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उस समय। फिर 11 सितंबर 1946 को वोटिंग के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, जब 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, फिर 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ, त्रिपुरी संकट, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, जब गांधी जी के कैंडिडेट हार गए तो एक ग्रुप फॉर्म हो गया, जिससे थोड़ा सा अलगाव पैदा हुआ, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद जो मार्च 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। और उसके बाद 1940 से 46 तक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। ये भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। फिर उसके बाद एक ग्रंथ और रामचरितमानस है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है बाद में। और महाभारत की रचना आपका महर्षि वेद व्यास ने की है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया, जो 18 दिन तक चला। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? देखो, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में हुआ था। इनके पिता कालूचंद मेहता थे। और इनके बाद जो और भी गुरु हुए हैं, जैसे गुरु रामदास हुए हैं, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की। फिर हरगोविंद जी भी हुए हैं, गुरु हर राय भी हुए हैं, एक गुरु तेग बहादुर हुए हैं। तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिसे औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव भी हुए हैं। और 10वें गुरु इनके गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। और उसके बाद इनकी जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और इनकी जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस के रूप में सरकार ने मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर है। इसके बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन आती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। K2 गॉडविन ऑस्टिन POK में पड़ती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ये बंगाल से एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1772 ईस्वी में राधानगर में हुआ था। 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और फिर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा का अंत करवाया। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी में इन्हें अकबर द्वितीय ने लंदन भेजा
अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए वहीं इनकी मृत्यु हो गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और 1883 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज की बागडोर संभाली थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की ने की थी। स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर यहाँ भारत आया था। वहाँ के राजा उस समय जमोरिन थे जिन्होंने उसका शानदार स्वागत किया था। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। देखो उस समय दो थे, कोलंबस जो स्पेन का था और पुर्तगाल का वास्को डी गामा था। तो जो कोलंबस था वो ढूंढते ढूंढते 1492 ईस्वी में अमेरिकी तट पर पहुंचा था। उसने अमेरिका की खोज की और भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा यहाँ आया, मसालों का व्यापार किया, ले गया, 60 गुना फायदा कमाया, फिर से 1502 ईस्वी में वापस आया और उसके बाद तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फिर अल्बुकर्क, नीनो द कूना, ऐसे सब लोग आते रहे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। होता क्या है कि पहले रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट न कोई वकील न कोई दलील, ऐसा कानून था जिसको बिना किसी केस किए ही किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना मुकदमा चलाए। तो इसका विरोध करने के लिए एक शांति जनसभा का आयोजन हुआ। ये आयोजन इसलिए हो रहा था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके विरोध में ये सभा हो रही थी। तो जहाँ जनरल डायर आता है और फौज को गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये त्रिपुरी संकट था, उसके बाद इन्होंने छोड़ा था। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय जिनकी 1927 से 28 में सैंडर्स के द्वारा, जब वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस समय सैंडर्स के द्वारा लाठियां चलवाई गई थी जिनसे इनकी बाद में हत्या हो गई थी। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और सैंडर्स की हत्या इनकी हत्या का बदला लेने की सैंडर्स की हत्या की थी आपको भगत सिंह ने। भगत सिंह जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जिन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अच्छा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू थी, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर ओवरऑल में महिला अध्यक्ष बोलें तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। फिर एक विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी जिसका रासायन है एस्कॉर्बिक अम्ल है, स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर विटामिन डी जिसके कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई और विटामिन के जिसके कमी से रक्त थक्का नहीं बनता। अच्छा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जिसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। अच्छा, और फिर ये याकूत, अल्तूनिया, फिर ऐसे बाद में हरियाणा के कैंथल के पास इसकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा,
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू आसाम का त्यौहार है। आसाम की राजधानी है दिसपुर। अच्छा, आसाम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। देखो, अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले तो 1772 में बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, फिर उसे भारत का गवर्नर बनाया गया 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर 1833 में इसे विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद 1858 में यही गवर्नर जनरल वायसराय बना, और वायसराय था फिर लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, कागज़ का आविष्कार किस देश में? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। और फिर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर इन्होंने ज्ञान दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। फिर 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, और इस समय राष्ट्रपति हैं पंडित रामनाथ कोविंद। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इसी घटना को निर्वाण बोलते हैं बुद्ध में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखो, आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे ऑन 10 अप्रैल 1875 बाई दी स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और 1883 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। इसे केप कमोरिन भी बोलते हैं इस पॉइंट को, और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और अगर वैसे देखेंगे टोटल में 6 डिग्री 4 मिनट वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में लाई करता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। देखो, जो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, 25 मिनट ईस्ट। तो सबसे पहले, और जो अर्थ है वो कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो सबसे पहले जो सूर्य निकलेगा वो अरुणाचल प्रदेश साइड में 97 डिग्री 25 मिनट पर दिखाई देगा। और ईस्ट टू वेस्ट, आपको वेस्ट टू ईस्ट में 2 घंटे का लगभग अंतर रहता है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर आता है तो 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर क्रिएट करता है। तो 30 × 4 120 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब यदि गुजरात में 7 बजे सूर्य निकलेगा तो वहाँ 5 बजे ही निकल जाएगा, 2 घंटे पहले निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।